तो इस सेशन में मैं बात करूँगी कैसे हम पावर पॉइंट में हम जब प्रेजेंटेशन बना लेते हैं तो उसमें हम स्लाइड्स को रीयूज़ कैसे कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम उसमें पिक्चर कैसे इंसर्ट करते हैं। तो आइए आज हम इस वीडियो में इसमें मैं आप लोगों को ये सिखाती हूँ। हमारे पास कोई प्रेजेंटेशन पड़ी हुई है जो मैंने पिछले वीडियो के लिए बनाई हुई थी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारे पास 3 स्लाइड्स हैं। तो ये स्लाइड हमारे जो है पिछली वीडियो मैंने बताया है कि हम कैसे जो है स्लाइड्स प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। यहाँ पर मैं आप लोग बता रही हूँ कि हमारे पास हम कोई चाहते हैं कि हमारे पास जो स्लाइड हैं पिछले पड़े हुए मैंने बनाए हुए थे उसको मैं रीयूज़ करना चाहती हूँ। तो यहाँ पर मैं सिंपली जाऊँगी इंसर्ट में और इंसर्ट में न्यू स्लाइड्स पर क्लिक करके यहाँ पर नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगी रीयूज़ स्लाइड्स। तो रीयूज़ स्लाइड्स पर मैं जैसे क्लिक करूँगी तो मेरे पास यहाँ ऑप्शन आएगा ब्राउज का। ब्राउज करके जैसे आप ब्राउज स्लाइड लाइब्रेरी एंड ब्राउज फाइल, तो आपने ब्राउज फाइल करना है। मेरे पास प्रेजेंटेशन की एक ही वीडियो पड़ी हुई है तो मैं इसको क्लिक करके ओपन करूँगी। और जैसे आपके पास यहाँ पर अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास पिछली वीडियो में आपके पास स्लाइड दे रहा है तो सिंपली आपने उस पर इस तरह क्लिक करना है और जैसे आप क्लिक करेंगे वो आपका ऐड होता जाएगा। तो यहाँ से मैंने एक स्लाइड ऐड किया, आपके पास जितनी भी हो आप उस पर सिंपली इस तरह क्लिक करें और आपको जो स्लाइड है वो ऐड होता जाएगा। तो यहाँ से आप इसको क्लोज कर लें। अब हमारा जो ये स्लाइड है ये हमारा ऐड हो गया। अब हमारे देखिए 2 स्लाइड मैंने 1 के बाद में इसको ऐड कर रही थी तो मेरे 2, 3 नंबर पर ये आ गए और बाकी वाले जो है 4, 5 इधर आ गए। अगर आप चाहते हैं कि मैं 4 के बाद ये डालना है आपने तो आप सिंपली 4 पर क्लिक करें और फिर से रीयूज़ करके आप इस तरह से स्लाइड्स को रीयूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर दूसरी चीज़ें हम बस पावर पॉइंट बनाते हैं काम करते हैं तो हमारे पास डॉक्यूमेंट इस तरह होता है, इसमें हम पिक्चर को इंसर्ट करना होता है। तो अपने इंसर्ट में जाना है और इंसर्ट में आपके पास पिक्चर का जो डिज़ाइन आता है तो यहाँ पर मैं पिक्चर का कोई सी भी एक पिक्चर मैं यहाँ से सेलेक्ट करती हूँ और यहाँ से मैं इसको यहाँ से इंसर्ट कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ से इसको सर्ट करें, इसका हम इसका साइज चेंज कर सकते हैं। अभी मेरे पास ये पावर पॉइंट का जो मेरे पास वर्जन है ये मेरे पास 2006 है। आपके पास 2007 से ऑनवर्ड जितने भी वर्जन है इसे आप पिक्चर इंसर्ट करेंगे आपके पास इस साइड पर इसका डिज़ाइन भी आएगा तो आप वहाँ से इसका डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हमारे पास डिज़ाइन का ऑप्शन नहीं आ रहा क्योंकि मेरा वो वाला वर्जन नहीं है, मेरे पास फॉर्मेट का आ रहा है। तो फॉर्मेट में भी हम यहाँ से काफ़ी ज़्यादा जो है हमारे पास पिक्चर स्टाइल है, यहाँ से हम पिक्चर स्टाइल में उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ से इसको क्रॉप कर सकते हैं, रोटेशन ला सकते हैं। अगर आप मल्टीपल पिक्चर यूज़ कर सकते हैं तो यहाँ से आप मल्टीपल पिक्चर को इंसर्ट करके ब्रिंग फॉरवर्ड एंड ब्रिंग सेंड बैकवर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ से पिक्चर बॉर्डर चेंज कर सकते हैं। आप पिक्चर के बॉर्डर आपने लगाने या नहीं लगाने में नोट लाइन करते हैं। इसके लिए पिक्चर इफेक्ट्स में हमारे पास काफ़ी अच्छे ऑप्शन आते हैं। हम यहाँ पर कोई सी भी रोटेशन वगैरह 3D रोटेशन वगैरह पिक्चर को दे सकते हैं। तो देखिए हमारी जो पिक्चर है इसको हम यहाँ से कोई सा भी फॉर्मेट दे सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ से चेंज पिक्चर कर सकते हैं और रिसेट अगर आपने फिर से करना है इसको जो अपने इसके ऊपर फिर से अप्लाई करें तो आप इसको रिसेट पिक्चर कर लें। और आर्टिस्टिक इफेक्ट्स में हमारे पास काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शन आते हैं। यहाँ पर हम अपने पिक्चर को आर्टिस्टिक इफेक्ट्स दे सकते हैं, जो वाली इफेक्ट्स आपको चाहिए तो आप यहाँ से इफेक्ट दे सकते हैं। तो यहाँ से हम बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। फिलहाल मैंने बैकग्राउंड रिमूव नहीं करना। हमारे पास ये कुछ ऑप्शंस हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैं चाहती हूँ कि ये वाला जो स्लाइड है स्लाइड इसको मैं डिफरेंट फॉर्मेट देना चाहती हूँ, इसको बैकग्राउंड में चेंज करना चाहती हूँ। तो सिंपली आपने कंट्रोल को प्रेस करना है, ये स्लाइड सेलेक्ट कर लिया और ये सेलेक्ट कर लिया। अब हम जाएंगे डिज़ाइन पर और डिज़ाइन में हमारे पास यहाँ पर मल्टीपल डिज़ाइन ऑप्शन आते हैं और यहाँ पर देखिए हमारे पास इधर भी काफ़ी ज़्यादा डेकोरेटेड ऑप्शन आते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं ये वाला डिज़ाइन जो है अपने जो 2 स्लाइड में इस पर अप्लाई करना चाहती हूँ। तो सिंपली हमने यहाँ से इसको क्लिक करना है। यहाँ से आपके पास ऑप्शन आएंगे अप्लाई टू सेलेक्टेड स्लाइड्स। तो हम जैसे इसको सिलेक्ट करेंगे और देखें हमारे पास जस्ट उन 2 स्लाइड्स के ऊपर इफेक्ट्स आ गए। इसके अलावा आप चाहते हैं कि जो मेरे जो स्लाइड्स हैं इसमें आप इसका बैकग्राउंड भी चेंज करना चाहते हैं तो आप डिज़ाइन में आपके पास यहाँ पर हमारे पास वेरिएंट्स में काफ़ी ऑप्शंस आते हैं। देखिए हम वेरिएंट्स में जैसे ही जाएंगे तो हमारे पास कलर्स आता है, कोई से भी कलर यहाँ से पिक कर सकते हैं। और फ़ॉन्ट्स हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के फ़ॉन्ट्स हैं।
और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर इफेक्ट्स आते हैं, तो हम इफेक्ट्स भी यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। बैकग्राउंड स्टाइल, यहाँ पर बैकग्राउंड के स्टाइल्स हैं, तो हम कोई सा बैकग्राउंड का स्टाइल जो है अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारे पास जो हमने पिक्चर भी इंसर्ट कर दिया, हमारे जो स्लाइड्स हैं, हमने इस वीडियो में ये भी लेके हम जो है स्लाइड्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास कोई 5 स्लाइड बन गए, तो अब हम चाहते हैं कि हम इसको वीडियो फॉर्म में हम इसको देख लें कि हमारा जो स्लाइड है ये कैसे शो होगा। तो यहाँ पे जैसे नीचे से स्लाइड शो पर क्लिक करें, या फिर आप सिंपली कीबोर्ड पर F5 बटन को प्रेस करें और आपकी जो वीडियो प्रेजेंटेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ आपके पास इसको फॉरवर्ड करते जाए और आपकी जो स्लाइड है वो आपको शो। So that's far.